महीने में 33 एफआईआर, 40% रिटर्न का वादा। आईएफएस अफसर निहारिका और उनके पति ने किया करोड़ों का फ्रॉड। जी हां, फ्रॉड का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें भारतीय विदेश सेवा की महिला अधिकारी शामिल है। आरोप है कि उसने अपने पति के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। महज 8 महीने में 33 एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की तो मामला खुलता चला गया। पुलिस ने कम से कम 12 मामलों में 25 चार्जशीट भी दायर किए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कल बुधवार को बताया कि उसने निवेश में धोखाधड़ी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निहारिका सिंह, उनके पति और उनकी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। लखनऊ की एक स्पेशल कोर्ट ने पिछले दिनों 25 नवंबर को अभियोजन पक्ष की शिकायत का संज्ञान लिया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह शिकायत 2 सितंबर को दायर की गई थी। आईएफएस अधिकारी निहारिका, उनके पति अजीत कुमार गुप्ता, एनी बुलियन एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड और एनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को धन शोधन निवारण अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। हम लोग करीब 2000 करोड़ के अनेक घोटाले से पीड़ित हैं। इसकी रिपोर्ट 2020 में हम ज्यादातर लोगों ने लिखाई है और इसका मुख्य आरोपी अभी तक अजीत गुप्ता, जो कि अनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, उसको माना जाता है। फ्रॉड से जुड़े इस मामले में ईडी ने निहारिका सिंह से भी पूछताछ की थी और बताया जाता है कि वह आखिरी बार दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पोस्टेड थी। जांच एजेंसियों के अनुसार 21 फरवरी 2020 से 26 अक्टूबर 2020 के बीच लोगों को धोखा देने के इरादे से धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने को लेकर लोगों को लालच देने और 110 करोड़ रुपए की जालसाजी को लेकर अजीत गुप्ता और कई अन्य लोगों और संस्थाओं के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी कि इन 8 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज 33 एफआईआर का संज्ञान लिए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान पुलिस की ओर से कम 12 मामलों में 25 चार्जशीट दायर की गई थी। सर, एनी बुलियन नाम की एक कंपनी थी जिसके मालिक थे अजीत कुमार गुप्ता। अजीत कुमार गुप्ता स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि लोगों से पैसा ले करके और अपना बिजनेस करते थे, उस पे 1 साल में 60% ब्याज लगा करके पैसा वापस करते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी निहारिका सिंह, जो एक विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। श्रीमती निहारिका सिंह जी, वो आईएफएस हैं और वो आ करके हम लोगों से मीटिंग में कहती थी, प्रमोशन करते हुए कहती थी कि हम लोग कहीं भाग के जाने वाले नहीं हैं, आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करने के 1 साल बाद आपको 60% के ब्याज दर के हिसाब से मूलधन वापस कर दिया जाएगा। तत्पश्चात हम लोगों ने ये देखा कि जब एक भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में महिला जब कार्यरत है और उनके रहते हुए फिर ऐसा स्कैम नहीं हो सकता है। हम लोगों ने इस विश्वास को लेते हुए अपना पैसा लगाया। लगाने के बाद हम लोगों का पैसा सन 2019 में ये पता लगा कि पैसा पूरा लेकर के कंपनी भग गई है। हम लोगों ने उसके बाद थाना गोमती नगर में काफी दौड़ने के बाद किसी तरीके से एफआईआर लिखवाया गया। एफआईआर लिखवाया तो एफआईआर में पहले सर्वप्रथम हमने जब निहारिका सिंह का नाम डाला तो निहारिका सिंह के नाम पर एफआईआर नहीं लिखी गई। एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया कि अजीत कुमार गुप्ता ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपने स्वामित्व वाली कंपनी एनी बुलियन ट्रेडर के जरिए दैनिक जमा योजनाओं, मासिक आवर्ती योजनाओं और सावधि योजनाओं जैसी धोखाधड़ी वाली कई योजनाओं को शुरू करके छोटे निवेशकों से भारी मात्रा में पैसा जमा करवाया। कंपनी ने इन लोगों से हर साल 40% से अधिक रिटर्न का वादा किया था, लेकिन बाद में आरोपी इस दर पर पैसा नहीं दे सके। ठगों ने पैसे का कहाँ किया इस्तेमाल? जाँच में यह भी बात सामने आई है कि आगे चलकर अजीत गुप्ता ने आई विजन क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते का इस्तेमाल करके अपने करीबी सहयोगियों उक्त सोसाइटी के पदाधिकारियों के जरिए नए निवेशकों से पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि निवेश के जरिए एकत्र की गई धनराशि को कभी वापस नहीं किया गया और निवेशकों से 60 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ईडी ने ठगी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अजीत गुप्ता ने नए निवेशकों को लुभाकर उनसे अर्जित आय को एनी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के जरिए जमा करवाया। साथ ही खुद के लिए और अपनी आईएफएस पत्नी निहारिका सिंह और अन्य के नाम पर घर, खेती योग्य जमीन जैसे कई अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले में ईडी पहले ही 9 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।